बिल्ले ट्रक्का वाले का जो कत्ल किया वो बज़ाहिरी तौर पर, और जो भी आपने देखा कि भोले सुनियारे ने करवाया, और आगे से जो फ्रंट मैन थे वो आप बाबा लगा लें, नीफा लगा लें, या कोई भी साथ मिलके इश्तिहारी, ये सारे मिलके ही काम करते थे। तो उसके बाद जो है ना, वो था बंदा भोले सुनियारे का दोस्त, जो पीर चक्री था। इस बात पर भोले सुनियारे ने ये पता करवाया कि मेरा जो करीबी दोस्त था, उस वक्त टेलीफोन का दौर नहीं था, उस वक्त उसने पता करवाया कि ये मेरा दोस्त जो पीर चक्री था, ये किसने कत्ल कर दिया। तो लोगों ने बताया कि ये पीर चक्री को कैसरे ने कत्ल किया। तो उसने कहा कि कैसरा किसका आदमी है? तो पता चला कि ये कैसरा जो है ना, बिल्ले पहलवान का बंदा है। ठीक। तो भोले सुनियारे ने फिर सारी सात बात करके ना, बाबे नीफे को आगे लगाकर और वहीद उर्फ विदिया को साथ मिलाकर, अभी भी वो जेल में है, उसको साथ मिलाकर और साथ में कोई और लोग भी शामिल करके उसने बिल्ले पहलवान पर अटैक करवा दिया। उस अटैक में जो है ना वो कत्ल हो जाता है। इनके पहले छोटे मोटे तनाज़े जो चुदाहट की लड़ाइयाँ होती हैं वो आपस में इनकी चलती रहती थी, तीफी भट्ट ग्रुप की और बिल्ले ट्रक्का वाला ग्रुप की। चुदराहट किस वजह की दुश्मनी थी? कुछ जमीनी मामला थे या क्या रख रखाव था कि मेरे इलाके में तुमने नहीं आना? क्या चुदराहट थी? अब आपको इस बात का इस तरह एक्सप्लेन यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दोनों बरादरियों में ना कॉमन चीज़ एक है कि ये कश्मीरी बरादरी है, आपस में ना कश्मीरी हैं और बहादुर भी बड़े हैं और ज़िद्दी भी बड़े हैं। ठीक है, ये किसी भी बात पर ना अपनी ईगो बना लेते हैं। ठीक है, और ये देख लें बिल्ले ट्रक्का वाले का जो कत्ल किया वो बज़ाहिरी तौर पर, और जो भी आपने देखा कि भोले सुनियारे ने करवाया, और आगे से जो फ्रंट मैन थे वो आप बाबा लगा लें, नीफा लगा लें, या कोई भी साथ मिलके इश्तिहारी, ये सारे मिलके ही काम करते थे। ठीक है, उन्होंने उनको कत्ल किया। उस पर वहां पे तीफी भट्ट ने बच्चू पहलवान को फोन भी किया कि साडा इस कत्ल दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, सानू तकलीफ ही है। ते वो ये बात सुनने में आई कि उसने फोन भी किया इन लोगों को। तो आगे जो है उसने ये कहा कि ठीक है, तो अभी बच्चू पहलवान जिंदा, इस बात की तस्दीक वो भी कर सकता है कि आया ये बात सच है। यहाँ तक तीफी भट्ट साहब का बिल्ला ट्रक वाले से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई नहीं है, ये सारी ईगो की लड़ाई है। उसके बाद अगर ये मामला ख़त्म हो जाते हैं, तीफी भट्ट की और जगह पे लड़ाइयाँ सबको पता है, सुनने में आती रही हैं, जो अरशद अमीन चौधरी वगैरह या दूसरे लोगों के साथ उसकी लड़ाइयाँ थी। इस ख़ानदान के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि ये ग्वाल मंडी में रहते थे, वो उधर शालमी चौक में रहते हैं, वो सूतर मंडी में आगे रहते हैं। ये ख़ानदान बहुत बड़ा है, तो वो भी ख़ानदान बहुत बड़ा है। ये दोनों का जो शजरा है ना, वो जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलता है। ये जो तीफी भट्ट है, इनका शजरा नवाज शरीफ साहब के साथ जाके मिलता है, और जो टीपू ख़ानदान है, इनका शजरा जो बेगम कलसूम नवाज मरहूम है, उनके साथ जाके मिलता है। तो ये इनकी जो है ना, इन चीज़ में बड़ी सारी कॉमन जो चीज़ है ना, वो ये है कि इनका जो हाथ जो है ना सर पर, वो दोनों पार्टियों के, वो जो सियासी जो है उनका रहा है, उनका शुरू से हमने मूवीज भी देखी हैं, कहानियां भी सुनी है कि जो लोग होते हैं उनके ऊपर ना सियासी लोगों का बहुत मजबूत हाथ होता है। ये इस्तेमाल भी करते हैं, यूज भी करते हैं, बाद में खुद ही, जिस तरह मूवीज देखते हैं कि सियासतदान ने खुद बदमाश रखे, इस्तेमाल के बाद में खुद ही मरवा दी, इस तरह के मामला भी हैं। अब तो कल आपने तीफी भट्ट का इंटरव्यू भी देख लिया, उसमें वाज़ेह तौर पर बात है जो वो क्लियर भी कर दी, दुश्मनी की वजह भी बता दी है, और उसमें बलाज कत्ल का जो मामला है वो भी उन्होंने ओपन कर दिया है कि बलाज किस वजह से मर्डर हुआ। ठीक है, वो तारक बशीर चीमा का उन्होंने नाम लिया है कि तारक बशीर चीमा जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज था नसीराबाद में, उसने मेरे घर पे रेड की, तो बिला वजह रेड की। तो उन्होंने खुले अल्फाज में जो है अपना पुलिस, पंजाब पुलिस को वाज़ेह तौर पर बताया कि मैं तुम लोगों से जो मेरे घर से माल उठाया है, जो हत्याया है माल, वो मैंने वापस लेना है, और बलाज के किस वजह से मर्डर होता है वो भी उन्होंने वजह सारी एक्सपोज कर दी है। और बार बार उन्होंने इस बात पर जोर जरूर रखा है कि मेरी इस खानदान के साथ दुश्मनी किया है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बलाज कैसे मर्डर हुआ उन्होंने ये भी बता दिया है, और टीपू कैसे मर्डर हुआ और टीपू को बचाया कैसे, अहमद खान चद्दड़ के थ्रू मैंने बचाया कैसे, और ये सब बातें उन्होंने खोल कर बता दी।